हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। ये है आपका लेक्चर नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स का। हमने स्पोकन क्लास में लेक्चर नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में हमने ए का उच्चारण को सीखा कि कब ए को अ बोलते हैं, कब ए को अ बोलते हैं, कब ए को बड़ा ए बोलते हैं, ए की मात्रा यूज करते हैं। तो ये सब हमने ए सीखा वोवल्स मतलब स्वरों के बारे में। अब हमारे बाकी के स्वर भी बचे हैं। अब बाकी के स्वर को जानने के लिए हमें आज का लेक्चर देखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे क्या। लेक्चर नंबर 2 में हम ए के बाद आई, ई और ओ वाले अक्षरों का उच्चारण सीखेंगे। यू लेक्चर नंबर 3 में आएगा और कुछ स्पेशल शब्द जैसे कि आप बोलते हो ज या ज, ज या ज, घ या ग, कैसे बोलना है, कब बोलना है, यह हमारा अगले लेक्चर का पार्ट होगा। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे आई, ई और ओ का उच्चारण। आई, ई, ओ अलग अलग शब्दों में अलग अलग यूज होता है। तो ध्यान से देखते हैं और इंडेक्स को पहले देख लेते हैं। इंडेक्स में सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स आई, ई और ओ। ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन जैसे हमेशा होता है वो तो होगा ही, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन जिसमें हम थोड़ा सा समराइज भी कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अब हमने कल तक ए का उच्चारण देखा, अ, ए, ओ, ऑल्टर, ऑल्टर। तो अ को हमने सीखा था और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसका उच्चारण। अब हम सीखेंगे उच्चारण ई का। ठीक है, ई लेटर पता है आपको। हमने देखा कि स्वरों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स। ठीक है, उच्चारण ही प्रोनाउंसिएशन है। अब हमें ई को कैसे प्रोनाउंस करना है वो देखना आवश्यक है। ई को कैसे बोलना है, ई, ई, ई जैसे हमने देखा था ना, स्लीप, स्लिप, चीक, चिक। तो ई हमारी कैसे हम बोलेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे वो हम देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा वोवल्स पर निर्धारित है, लेक्चर नंबर 2 भी हमारा वोवल्स पर ही निर्धारित है। ये जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स हैं, ये पूरे चैप्टर को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। आपको काल पता है, आपको वाक्य पता है, लेकिन आप अगर शब्दों का उच्चारण ही गलत कर दोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है और इसकी वजह से आप मार खा जाते हैं। इंग्लिश आती है लेकिन बोलना भी तो आना चाहिए ना, ग्रामर आती है लेकिन बोलना भी तो आना चाहिए ना। तो बोलना, ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में ये कह सकती हूं कि हर चैप्टर का बेस है, हर चैप्टर की जड़ है। कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो हर चैप्टर में ये जड़ों का काम करेगी, मतलब आपको उच्चारण बताएगी। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अब हमने कल तक ए को पढ़ा था, मतलब कि पहले वाले लेक्चर में। अब हम ई का उच्चारण देखेंगे। क्या करेंगे, ई का उच्चारण देखेंगे। तो ई का उच्चारण हम जनरली कैसे बोलते हैं, ई, ई, ई या ई। तो यहां पर ई जो नाच रहा है ना ये पीछे, ये ई या ई का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये जो ई साउंड है, मैं कह रही हूं कि ई शब्द हमारे को ई की ध्वनि का बता रहा है। तो कहीं ई जो ई है, मैंने कहा ना, ई जो हमारे ये वर्ण है या हम ये अक्षर कहें ए, ई, आई, ओ, यू, आपको इसे ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स हैं, ठीक है, स्वर हैं, ठीक है, लेकिन इनकी ध्वनि का उच्चारण मेनली है कि कहां पर ए की ध्वनि आ रही है, कहां आई की ध्वनि आ रही है, कहां ई की ध्वनि आ रही है, कहां ओ की ध्वनि आ रही है, कहां यू की आ रही है।
तो दो अक्षर मिलाकर अगर ई की बात करें, सोचो अगर दो अक्षर मिलाकर ई का उच्चारण करें तो वो वोवल्स में होंगे और उसे कैसे उच्चारण करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और समझिए। ई ई ये ई की साउंड करती है। क्या क्या बोल रहे हो? हमें समझ नहीं आई, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कि ई, क्या बोला? ई ई ई ई ए की साउंड होती है ई। क्या साउंड होती है? ई ई ई ई ई ए। लेकिन साउंड उच्चारण कैसे करोगे इसका? ई ई, क्या? ई। चलो पढ़े, एग्जाम्पल देखो। मी 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 कोई शब्द नहीं है। मी, आई विल लव माई सेल्फ बोलते हैं हम। ही हैज गिवन मी दिस पेंसिल, ही हैज गिवन मी, उसने मुझे ये पेंसिल दी है। मी कैसे बोलते हो? मी, उच्चारण बोलिए, मी नहीं होता, मी। मजा आ रहा है? बोलो। जैसे ही इस वीडियो को देखते रहिए, साथ साथ उच्चारण करते रहिए, तो आप छोटे छोटे शब्दों को जो गलत बोलोगे ना वो ठीक होगा। जैसे कि हम बोल देते हैं ना प्रोनाउंस, प्रोनाउंस नहीं, और जनरली हम प्रोनाउंस बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या है उसे? प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं। तो वैसे ही मी मतलब मैं या मुझे, मैं या मुझे। वीक बोलो, वीक वीक, सप्ताह, वीक 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 वीक, कमजोर, दोनों उच्चारण सेम है। वीक सप्ताह, वीक कमजोर, वीक सप्ताह, वीक कमजोर। ई ई ई ए, तो वी ई ए के वीक। इसी वजह से ई ए ई। ठीक है, तो मी वीक वीक, मी वीक वीक। आगे चलते हैं, आगे शब्दों को देख लेते हैं, ई के उच्चारण जैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, ही बोलो, साथ साथ बोलिए। छोटे छोटे शब्द हैं, आप गलती कर सकते हैं, तो बेटर है इन छोटे छोटे शब्दों को सीखिए बोलना। ही वह, ही वह। टीन किशोर अवस्था, टीनेजर। कहते बोलते हो टीनेजर, 13 से 19 साल की उम्र वाले कहते हैं टीनेजर, मतलब जिसमें टीन की आवाज आए। किशोर अवस्था, टीन, ही, टीन, हिप, हिप नहीं है, यहां पर हिप नहीं है, चाय पी हो जाता। हिप, ई ए है, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ई। हिप, ही, टीन, हिप, ही, टीन, हिप, ही, टीन, हिप। ई की मात्रा आ गई, ई, डबल ई ए, ई, ही, हिप, टीन, हिप, टीन। हिप बोलोगे तो वो बैक पोर्शन हो जाएगा, तो हिप नहीं बोलना है, HIP नहीं बोलना है, HEAP। ई ए की साउंड ई। आगे शब्दों को देखते हैं। बी, जैसे यहां लिख रखा है बी मतलब होना, जैसे यहां दे रखा है बी, होना। कीप, किपनी होंदा,
कीप, क्या? कीप, के डबल ई पी, डबल ई की साउंड ई, कीप, रखना। कीप, प्लीज कीप दिस रिमोट। अगर आप मेरे आगे आओ, मैं कहूं प्लीज कीप दिस रिमोट, प्लीज इस पेन को, इस रिमोट को रख दो, प्लीज कीप दिस रिमोट, कीप। सी, 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 एस ई ए, सी मतलब सागर। और अगर मैं यहां पर सी लिख दूं तो डबल ई भी तो ई आता है ना, देखना। सी, सी सागर, सी देखना। तो आज अभी हमने कब कितने शब्द पढ़ लिए? बोलिए पीछे पीछे। ही, टीन, हीप, बी, कीप, सी। अब कभी भी ऐसे मत बोलना ही, शी, हिप, ऐसे नहीं बोलना। हिप, हिप, ना ना ना, हीप, बी, कीप, किप नहीं होता, किप नहीं बोलोगे, कीप नहीं, कीप, कीप। आगे सी, सी, आगे देख लेते हैं। अब ई को हम ए भी बोलते हैं, ऐसे भी होता है। हाँ, ई को हम ए भी बोलते हैं कई शब्दों में। शब्द देख लो, ई को कैसे बोलते हैं हम? हैन, 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 हीन नहीं। मैम ई को तो ई बोला ना, हमें हमने सीखा। अरे ये जो ई है ना, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। तो उदाहरण दे रहे हैं कि ई को हम ई भी बोल सकते हैं, ई को हम ए भी बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे? हैन, 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 हेन नहीं, बड़े ए की मात्रा है। हैन, हैन मतलब मुर्गी, हैन मतलब मुर्गी। पेन मतलब पेन, पेन मतलब यहां पर पेन, अगर आप बोलते पेन तो यहां पर यह भी हो सकता था कि कलम हो जाए। पेन मतलब एक जगह प्रसिद्धि भी पाई जाती है, प्रसिद्धि। हाँ, लेकिन हमें पेन का मतलब क्या पता है? हमें पेन का मतलब पता है कलम, तो हम ये कलम वाला ही याद रखेंगे। ये थोड़ा हाई है तो बाद में करेंगे इसको, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है? इसे हम बाद में करेंगे कि ये प्रसिद्धि कब माना जाता है। पेन मतलब कलम, पेन, ठीक है? आगे एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करना। एंटर, 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 ठीक है? एंटर, 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 एंटर। मैंने बोला र की साउंड आएगी, कल समझाया। र अगर दे रखा हो आर ई या र दे रखा हो तो उसे हम साइलेंट बोलते हैं। पहले तो आप देख लो, एंटर बोलो पहले, एंटर, र की साउंड आ रही, एंटर, एंटर, एंटर। कैसे? ये ना जो ये र बोला है ना, इसे शांत कर दो, शांत कर दो। एंटर, समझे मैं कैसे बोल रही हूँ? एंटर, 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 च च च, र साइलेंट है, चुप है र। एंटर, एंटर, र का र ऐसे साउंड आ रही है। एंटर मतलब प्रवेश करना। आगे देख लेते हैं, ई को छोटी ई के शब्दों में कैसे बोला जाएगा। ई को छोटी ई के शब्दों में, ये जो ई है ना, ये जो नाच रहा है, इसने अपने अपने शब्दों में अपने अपने उच्चारण दे रखे हैं। ई को छोटी ई को कब बोला जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल, 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 एग्जाम्पल बोलते हैं हम, बोलते हैं उच्चारण। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो। लेकिन अब हमने स्पोकन सीख ली है, तो हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं है, जैम्पल नहीं है, नहीं 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 नहीं, तभी कह रहा है ऐसे ऐसे, नहीं 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 नहीं। एग्जाम्पल नहीं है, ज और ज, ये उच्चारण आपके आने वाले लेक्चर्स में आएगा, प्रोनाउंसिएशन में, कि ज और ज कब बोला जाता है। लेकिन अभी शब्दों के लिए हम ई को समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ई यहां पर किस में आ रहा है? ई, एग्जाम्पल, 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 एग्जाम्पल। आगे 11, 11,
ई यहां पर साउंड कैसे कर रहा है? 11, ई छोटी ई से बोल रहा है 11, 11। एक और एक हम बन जाएंगे 11। ठीक है, यहां पर एक और एक, यहां 11 की बात कर रही हूं, 1 + 1 2 की बात नहीं कर रही, तो कंफ्यूज मत हो ना, ना 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 ना। ठीक है, 11, 11, 11, 11 नहीं होता, 11, 11 नहीं होता, 11, 11, 11 नहीं होता है, 11 नहीं होता है। कोई बोले ना 11, 11 नहीं, 11 बोलो, 11। ई यहां पर ना छोटी ई आती है इंग्लिश में, बोलिए 11। एंगेजमेंट, इंगेजमेंट नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, एंगेजमेंट, 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 इंगेजमेंट नहीं है। एंगेजमेंट मतलब कि सगाई होना किसी की, क्या होगा? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, इंगेजमेंट नहीं है, एंगेजमेंट। समझे? आगे देखते हैं। आगे हम आई का उच्चारण देखेंगे, ए ई आई। ठीक है, आई। अब ये जो आई हिल रहा है ना, इससे बहुत ही अलग अलग अपने उच्चारण समेट रखे हैं। ठीक है, अलग अलग उच्चारण। पहला आ जाएगा हमारा इट, इट। ई को देखिए, यहां पर आई है, आई को हमने ई का उच्चारण दिया, छोटी छोटी। मैम ई जो था वो भी तो छोटी ई का काम कर रहा था, मैंने कब मना किया? मैं कह रही हूं आई, आई वैसी ई लेके बैठा है बीच में, छोटी ई। जब हम आई को स्लिप, 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 चिक, याद आया? चिक, स्लिप, लेक्चर 1 पहला इंट्रोडक्शन। हाँ, वहां पर आई को हमने कैसे यूज करा था? आई को कैसे यूज किया था? छोटा ई के माध्यम से। ठीक है, तो अब यहां पर उच्चारण करिए, आई। जो आई है वो छोटी ई बोला जाएगा किन शब्दों में? इट, इट, ये है। जनरली हम इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, मतलब कि जो जीवित नहीं होता उसे हम इट रेन्स, इट रेन्स, इट रेन, रेन क्या है? नॉन लिविंग ना, चीजों के साथ इट। सिन, पाप, सिन, सीन नहीं होता। अगर सीन होगा, अगर हम यहाँ पर सीन लिख दें, बड़ी ई का उच्चारण कर दे सीन, तो ये तो यही साउंड कर जाएगा ना, SEEN वाला, मतलब देख लिया। तो ये यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या है? सिन, मतलब पाप। बोलो पाप, पाप मत करो, सिन मत करो। ठीक है, पाप, सिन। हाय भगवान, मेरे से क्या सिन हो गया? पहले ये छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्द अपनी हिंदी में डालिए, फिर अंग्रेजी में बोलिए। ठीक है, सिन, सिन। इंजरी, 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 इंजरी नहीं बोला मैम। यहाँ पर जे, यहाँ पर देखिए जे को हमने, जे को ज बोला है, ज क्यों नहीं बोला? आने वाले लेक्चर में है तो क्या बोलोगे? इंजरी, इंजरी, इंजरी नहीं। यहाँ पर आपको ज नहीं दे रखा है। इंजरी मतलब चोट, हमें चोट लग गई, हमें इंजरी हो गई, हमें चोट लग गई, हमें इंजरी हो गई। उप्स, आई गॉट इंजर्ड। जैसे पास्ट टेंस में बोलोगे आप, हाय मुझे चोट लग गई थी, इंजर्ड, इंजरी। हिल, हिल, हिलना नहीं, हिल पहाड़, हिल, हील नहीं है। हील तो भाई किसी को हील करना हो गया, HEAL हो गया। हिल मतलब पहाड़, हिलना नहीं, पहाड़। हिल, पहाड़, हिल, पहाड़, हील नहीं। हील तो मतलब किसी को सहानुभूति हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि कोई हील कर रहा है, कोई ओवरकम कर रहा है अपनी परेशानियों से। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलोगे? हिल। आगे इज, इज नहीं है। बहुत बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, हर कोई कर सकता है। इज को आप बोलते हो इज,
इजएमआर, इजएमआर, इजएमआर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या बोलोगे? इज, मतलब इज, इज। क्या बोलोगे? इज। फोकस करिए सुनने पर, ये पूरी सुनने की क्लास है। इज मतलब सहायक क्रिया, आपको पता है ना, कंटिन्यूअस टेंस में आती है जनरली। इज एम आर, इज सहायक क्रिया का काम करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। हिंद, हिंद छोटी ई। आई किसका काम कर रहा है? छोटी ई का काम कर रहा है, हिंदुस्तान। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे हम और उच्चारण को देखते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड आ गई। ठीक है, आय को हम आय के रूप में भी बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा ए ई आई, हम आय को आय बोलते हैं जनरली। आय, ए ई आई ओ यू बोलते हैं ना स्वर, मतलब ए ई आई ओ यू। तो आय को हम आय कब बोलते हैं? हे, 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 हाय, हाय, हम बोलते हैं ना हे। लेकिन हे इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एच आई की क्या होती है? हाय, हाय, हाय। वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय क्लास। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हाय, हाय हाय नहीं है यहाँ, या हमने इन हिंदुस्तान में ना हमने क्या बोल रहे हैं? हाय हाय की होंदा पर, हाय हाय क्या से आपा हो गया, ये नहीं। हाय, 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 वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू डाउटनट। हाय मतलब हेलो या अभिवादन, हेलो या अभिवादन। अब हेलो को हेलो भी बोलते हैं कई लोग। ये देखिए प्रोनाउंसिएशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हेलो, ठीक है। एक्सपायर, एक्सपायर र की साउंड है, पहले आप ये बोलना एक्सपायर, एक्सपायर बोलो, र आ गया लास्ट में, क्या बोलना? एक्सपायर। यहां पर य तक रुक जाओ, एक्सपायर, एक्सपायर। बोलो यार एक्सपायर तो हिंदुस्तान वाले बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश सीख रखी है। एक्सपायर, एक्सपायर मतलब कि समय सीमा खत्म, मतलब समय सीमा खत्म। एक्सपायर, क्या बोलोगे? एक्सपायर, एक्सपायर नहीं, एक्सपायर, एक्सपायर। अरे यार क्या क्या टशन है, एक्सपायर भी नहीं, एक्सपायर, एक्सपायर। ओके, हाय, मैंने बोला आर ई की साउंड है, आर ई की साउंड है। हाय, 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 हाय नहीं बोलना है यहाँ पे, हाय, हाय। र को साइलेंट बोलो, हाय, हाय, ही हाय, ठीक है। हाय मतलब किराए पर लेना, हाय, किराए पर लेना। ए डबल टी आई ए आर ई, ए टायर, ए टायर बोलूं? नहीं। अचायर, अचायर, अचायर मतलब पोशाक। अचायर, अचायर क्या होगा? अचायर, 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 अचायर। मैंने र बोला लास्ट में? नहीं। तो क्या बोलोगे? अचायर, अचायर, अटायर। च नहीं बोलना, ट बोलना है। अटायर, 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 अचायर, अचायर। र कैसे बोल रही हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन देखना। अचायर, 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 पोशाक, अचायर। ओह सच अ ब्यूटीफुल अचायर, वो कह लेगा क्या? और फिर उसको शुद्ध देसी इंग्लिश में बोला अटायर, अटायर, वो कहेगा अटायर। हाँ फिर कहना नहीं नहीं, बोलते नहीं है ऐसे अंग्रेजी में से, जैसे अंग्रेजी में पता क्या बोलते हैं? वो कहेगा क्या? अब बोला अटायर, बोलो अटायर। अगर उसे नहीं समझ में आ रहा सामने वाले को तो बोल दो अटायर, फिर वो उसका कहेगा अटायर मतलब अब पोशाक। अच्छा अटायर ये तो पता है, फिर बोलना देखो तुम्हें पता है लेकिन इसे अंग्रेजी में बोलते पता कैसे है? अटायर, अटायर, क्या? अटायर। आगे चलते हैं। रिटायर, रिटायर, रिटायर। कोई सब कहते हैं ना रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर हो गए हैं तो अच्छा बोलना देखो रिटायर ना हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ना इसे बोलते हैं रिटायर, रिटायर, रिटायर। आप मैं कितनी बारी बोल रही हूँ वीडियो में,
आप उतनी बारी बोलिए, आपको ये जो शब्द सिखाए जा रहे हैं आप बोलना सीख जाओगे। रिटायर, रिटायर, डायर, डायर, भयानक, डायर, डायर, ओह डायर, इतना भयानक है, डायर, डायर, आई हैव टू लीव, मुझे डर लग रहा है, बहुत भयानक, आई हैव टू लीव, मुझे जाना चाहिए, डायर, सच अ डायर, सच अ डायर। अगर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, डायर, डायर, आई हैव टू लीव, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत भयानक है, भयानक, है, डायर। सीख गए? चले आगे। आई को आई बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। आई, 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 मैं सिखाने आई, आई। अब कहते फाइल, 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 फील नहीं बोला है, महसूस हो जाता हूं, फाइल नहीं बोला है, फाइल, आई, 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 आई नहीं बोला है, आई नहीं बोला, आई, 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 मतलब यहां पर आए नहीं है, य भी नहीं है, आई भी नहीं है, ई बड़ी भी नहीं है, आई, आई, फाइल, फाइल, पाइल, 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 ढेर, पाइल, पाइल ऑफ क्लोथ्स, कलेक्टिव नाउन। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में नाउन प्रोनाउन जब सीखेंगे तो उस पर बहुत ही मजा आएगा आपको। तो पाइल, पाइल, ढेर, पाइल, ढेर, नाइल, नील नदी, एक नदी का नाम भी है नाइल, वरना हम नील नदी भी बोलते हैं इसे। नाइल, चाइल, चाइल, चिली, मतलब एक देश, ठीक है, चाइल एक देश है, चिली, चाइल, समझ में आ रहा है? तो एक बारी फिर बोलो, फाइल, पाइल, फाइल, पाइल, चाइल, चाइल, नाइल, फाइल, पाइल, फाइल, पाइल, चाइल, नाइल, फाइल, पाइल, चाइल, नाइल। आई को आई में बोला, समझे? आगे देखते हैं। आगे और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। आई को हम आई, आई ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं? आई, ये प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेंट, ग्रेंट, मैं बोलू ग्रेंट, ठीक है, सोच, ग्रिंड ना, ग्रिंड नहीं, ग्राइंड, 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 पीसना। मम्मी मिक्सी में क्या करती है? ग्राइंड। आप खाना बनाते हो तो क्या करते हो? ग्राइंड, पीसते हो मसाले को। ग्राइंड, स्ट्राइक, 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 क को मैंने क नहीं बोला, स्ट्राइक नहीं बोला, स्ट्राइक, 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 मतलब हड़ताल। ग्रिंड नहीं बोला है हमने, आई को ई नहीं बोलना है, आई बोलना है, आई, आई नहीं बोलना है, आए नहीं बोलना है, आई। ग्राइंड, स्ट्राइक, ग्राइंड पीसना, स्ट्राइक हड़ताल। हाइट, हाइट छिपना, हाइड छिपना। काइट पतंग, काइट पतंग। तो अभी हमने क्या शब्द सीखे? ग्राइंड, स्ट्राइक, बोलिए, ग्राइंड, स्ट्राइक, हाइट, हाइट, और क्या बोला? काइट, काइट। तो ग्राइंड पीसना, ग्राइंड पीसना, स्ट्राइक हड़ताल, हाइड छिपना, काइट पतंग। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे हम आए को अ भी बोलते हैं। हाँ, ये भी संभव है, आए को हम अ भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। कब बोलेंगे? शब्दों को देखिए। फ्लर्ट, फ्लर्ट करना मतलब छेड़ना, फ्लर्ट, फ्लर्ट, आई को अ की साउंड आई, फ्लर्ट। डर्ट, डीट नहीं बोला मैंने,
डाइट नहीं बोला मैंने, डाइट नहीं बोला, डीट नहीं बोला, डाइट नहीं बोला, क्या बोला? डर्ट। आए यहां पर साउंड किसकी क्रिएट कर रहा है? की। डर्ट, फ्लर्ट, डर्ट, फ्लर्ट, फर्स्ट, शर्ट। फर्स्ट मतलब प्रथम, पहला, शर्ट मतलब कमीज, ठीक है। थर्ड, तृतीय या तीसरा, थर्ड। थीड नहीं बोल रही, थाइड नहीं बोल रही हूं। आए यहां पर साउंड किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? की। किसकी? की। तो थर्ड, शक। श्रीक नहीं बोला मैंने, शीक नहीं बोला, शीक नहीं बोला, शीक नहीं बोला, शीक नहीं बोला, शक, भागना, शक, भागना भागना भागना, शक, आए भाग रहा है, शक। फ्लर्ट। अब मेरे साथ सारे शब्दों का उच्चारण करिए ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। शर्ट, डर्ट, फ्लर्ट, फ्लर्ट, डर्ट, शर्ट, फर्स्ट, थर्ड, शक, 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 शिक नहीं बोलना, शक, 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 थर्ड, थर्ड, शक, थर्ड, शक, थर्ड, फर्स्ट, शर्ट, फ्लर्ट, डर्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। आई ई को हम ई बोलते हैं। हाँ, ये क्या मतलब? आई घुमा रहा है ना आपको, ऐसे ही घुमा रहा है, बुद्धि को घुमा रहा होगा। प्रैक्टिस से आएगी ये बात। क्या आएगी? प्रैक्टिस से ये बात आएगी। आई ई को हम ई बोलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ई को भी हम ई बोल सकते हैं, ठीक है। आई को भी हम ई बोलते हैं। तो ये दोनों मिलाकर आपको बड़ी ई की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब साउंड, आवाज। जैसे कि पीस, पीस मतलब टुकड़ा। अगर मैं ये नहीं बोल रही पीस, पीस अगर मैं ये बोलूंगी तो वो शांति हो जाता है, ठीक है। पीस दोनों को ऐसे बोल सकते हैं। ई ए भी, अब यहाँ पर ई ए साउंड भी ई की साउंड निकालता है, तो इसलिए शांति, शांति। नीस, क्या? नीस, नीस, भतीजी। पीस, टुकड़ा। यहां पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है। पीस, आई ई डबल ई, मतलब कि ई की मात्रा को दर्शा रहा है, ये छोटी को दर्शा रहा है ना। पीस, पीस, टुकड़ा, पीस, टुकड़ा। बिलीव, बिलीव यकीन करना या मानना, बिलीव। तो नीस, भतीजी, पीस, टुकड़ा, पीस, शांति, पीस, शांति, पीस, पीसेस, पीसेस, टुकड़े, पीस, टुकड़ा, पीस, शांति। बिलीव मानना या विश्वास करना या यकीन करना। ओके, आगे चलते हैं। आई ओ, आई की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। आई ओ, आई की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो बहुत शब्द हैं, प्रैक्टिस ही हो रही है। आई ओ को हम आय कब बोलते हैं? लायन, लॉयन नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं इसे लॉयन, लॉयन नहीं, लायन, लायन। आ की मात्रा य, लायन। तो आज से लॉयन नहीं, लायन। राइट, 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 राइट मतलब दंगा, राइट। आयन, आयन, आयन मतलब कि आयन, अनोक, या हम ये बोलते हैं फिजिक्स में होता है, भौतिक की। आयन, आयरन नहीं बोल रखा है, IRON नहीं बोल रखा है, आयरन नहीं बोल रखा, वो भी आई से ही होता है जनरली, बट स्टिल हमने यहाँ पर आयन बोला है, मतलब कि भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है। लायन बोलिए, लायन, रायट, आयन, लायन, रायट, आयन। आगे चलते हैं। अब हम ओ का उच्चारण देखेंगे। देखिए मैंने बोला है कि हम 3 शब्द ही करेंगे आज, तो 3 शब्द ही करेंगे। ओ का उच्चारण को देखते हैं हम, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ओ और OW मिलकर बनाते हैं ओ, तभी नाच रहा है ना ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों? ओ और OW मिलकर बनाते हैं ओ, क्या? ओ। अब देखते हैं। ओम, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम। मोर, ओ मोर, बो धनुष, बो धनुष,
कहते हैं ना राम जी का धनुष, तो राम जी का बो। ठीक है, तो ये शब्द बोलिए, ओ और ओ डब्ल्यू को कैसे बोलोगे? ओ, तो बोलिए ओ मोर बो, ओ मोर बो, ओ मोर बो। अगला शब्द देखिए ओल्ड। ओल्ड क्या है यहाँ पर? ओल्ड मतलब बुजुर्ग या बूढ़ा। ओल्ड बूढ़ा। बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसी, कहते हैं ना बहुत ही साहसी है, बहुत ही सहायक की है, मतलब बहुत बोल्ड है। बोल्ड, बुल्ड नहीं, बोल्ड। ठीक है, स्नो, स्नो, ओ डब्ल्यू या ओ खाली हो तो स्नो हम बोलते हैं बर्फ या हिमपात। तो एक बारी शब्दों का उच्चारण करिए, ओ मोर बो, ओल्ड, बोल्ड, स्नो। आगे देखते हैं, आगे हम और उच्चारणों को देखेंगे। ठीक है, देखिए ओली, यहां पर ओ को दर्शा रहा है। ठीक है, ओनली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल। रोप, रोप रस्सी, रोप रस्सी, रुप नहीं है, रोप रस्सी। आईब्रो, आईब्रो, ओ मतलब बोहे, ये जैसे आंखों के ऊपर होती है ना, आईब्रो। ठीक है, आगे येलो, ओ डब्ल्यू, यहां पर ओ डब्ल्यू देखिए, ओ डब्ल्यू यहां पर ओ की दर्शा रहा है। येलो मतलब पीला रंग। स्लो मतलब धीमा। पिलो मतलब तकिया, पिलो, 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 पिल्लो नहीं है, पिलो, पिलो। तो एक बार उच्चारण करिए, ओनली, रोप, येलो, स्लो, पिलो, आईब्रो। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं कि ओ को हम कैसे बोल सकते हैं। ओ को हम ऊ भी बोल सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ओ का हम ऊ भी बोल सकते हैं, ओ ओ ऊ। ठीक है, जैसे बोला कुक रसोईया। ठीक है, कुक रसोईया, कुक रसोईया। कुक नहीं बोला, ओ नहीं बोलना है, कुक छोटा ऊ, कुक, कुक, कुक। लुक, लुक, गुड, गुड। टू, टू नहीं है, टू नहीं है, टू है। ठीक है, टू कैसे बोलोगे? यहां पर ओ को, डबल ओ को ऊ। लुक, कुक, गुड, टू। लुक गुड टुक, लुक गुड, लुक गुड, टू कुक। हो गया? आगे चलते हैं। आगे हम ओ को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं देख लीजिए। ओ को हम बड़ी ऊ की मात्रा में बोलेंगे, मतलब पहले हमने ऊ छोटा बोला, जैसे कुक, लुक, टुक, ये बोल सकते हैं। अब देखिए बड़ी ऊ की, शूट, शूट बड़ी ऊ की मात्रा है, शूट गोली मारना, शूट करना। टू मतलब भी या अधिक भी होता है, इसका नाम भी या अधिक दोनों होते हैं। टू, 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 टू अलग, टू भी। शूट, ग्रूम मतलब धूला, ग्रूम मतलब धूला। लूट मतलब लूटना, लू मतलब लूटना। तो ओ को, डबल ओ को हमने ऊ कैसे बोला एग्जाम्पल के रूप में? शूट, टू, ग्रूम, लूट, लूटना। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे और ओ का उच्चारण को। देखें ओ को हम अ भी बोलते हैं। ओ भाई, देखिए हर शब्द अलग अलग साउंड किया जाता है, तो अगर आप खाली ओ को ओ में ही बोलते रहोगे तो गलत हो जाएगा। तभी हम अलग अलग ओ की साउंड देख रहे हैं, ध्वनि का उच्चारण को देख रहे हैं। ठीक है, ओ, ओ, डन, डन, डोन नहीं बोला हमने, डून नहीं बोला हमने, डून भी नहीं बोला। क्यों? यहाँ पर ओ जो है वो अ का रूप धारण कर रहा है। हमने यहाँ पर डून तो नहीं बोला, डुन भी नहीं बोला, क्या? डन, डन। ओपोज, ओपोज, अपोज। अकर, अकर। सन, सन। तो क्या बोला? देखो, डन हो गया, काम हो गया है। अपोज,
ओपोज भी कई लोग यहाँ पर ओ को ओ भी बोलते हैं, दिक्कत नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है, बट अगर हम इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं तो हमारे को बिल्कुल सही अपोज, अपोज मतलब विरोध करना, अपोज विरोध करना, अकर, अकर। अब मैंने बोला ना जब र आएगा तो आप शांत हो जाओ, थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ र के सामने, अकर। किसी को नहीं समझ में आ रहा पहली बार बोलना अकर, फिर कहना र है अक, 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 अक। कितना प्यारा लग रहा है। ओ को कैसे बोले, अक, 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 घटित होना। सन बेटा, तो कैसे बोलोगे, अब बोलिए डन अपोज अक सन। क्लियर, आगे चलते हैं। ओ को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए। ओ को हम अ भी बोल सकते हैं, ऑप्ट, ओ ओ ओ ओ ओ, बड़ा करते हैं ना ओ। अब देखिए ओ को हम ओ के बोल सकते हैं, देखिए ऑप्ट चुनना, ऑप्ट चुनना, चॉप काटना, चॉप काटना, ऑन के ऊपर, ऑन के ऊपर, ठीक है। हॉप कूदना, हॉप कूदना, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप रुका या रुकना, शॉप, शॉप दुकान, लूट बहुत, लूट बहुत, ठीक है। रॉब लूटना, रॉब लूटना। तो एक बारी फिर इसकी उच्चारण करिए आप, प्लीज इसका उच्चारण करिए। इसका उच्चारण कैसे करोगे, ऑप्ट, ऑन, चॉप, हॉप, स्टॉप, लूट, रॉब। अब यहाँ पर लूट मतलब बहुत हो गया, रॉब मतलब लूटना हो गया। तो होप आपको यहाँ तक सारी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई है। तो अब हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन देख ली, एक बारी चलो मीनिंग से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मीनिंग भी देख लेते हैं। ऑप्ट मतलब चुनना, ऑप्ट चुनना, चॉप काटना, ऑन के ऊपर, हॉप कूदना, जंप भी बोलते हैं कूदने को, है ना, कूदना, स्टॉप, स्टॉप मतलब मैंने कहा स्टॉप रुक जाओ क्लास में, मतलब रुकना, ठीक है। शॉप मतलब दुकान, शॉप होती है दुकान। अब यहां पर हमने पढ़ा लूट, लूट बोलोगे तो वो तो LOOT हो जाएगा ना, अभी हमने पढ़ा था ऊ की मात्रा आती है, यहां पर क्या है, लॉट, 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 क्या होगा, लॉट, बहुत, रॉब, रॉब, रूब नहीं बोला है मैंने, रॉब भी नहीं, रॉब, रॉब मतलब लूटना, किसी को लूटना। तो हमने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी देख ली और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग भी देख लिए। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अब आगे हम और देखेंगे कि कैसे कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, आओ, जैसे हम बोलते हैं काव, काव, काओ नहीं बोलते हैं, काव, क्या बोलते हैं, काव, क्या बोलते हैं, काव मतलब गाय, काओ, काओ नहीं बोला, काओ, काओ, काओ। शर, 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 मैंने बोला र है साउंड बीच में, तो आप कैसे बोलोगे, शार, क्या बोलोगे, शार, ठीक है, दिख रहा है ना, तो क्या बोलोगे, काव, क्या, काव, शार, शार, टार, टार, टावर नहीं बोलना है, टावर नहीं बोलना है, क्या बोलोगे, टार, क्या, टार। क्लियर, आगे हाउ मतलब कैसे, तो टा, क्या, टा, हा, हाउ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, का, क्या, का, शा, क्या, शा, र साउंड आया लास्ट में, तो बेटा क्या करना है र के साथ,
हमें र को साइलेंट कर देना है। शार, शार, टार, क्या, टार। अब आगे हाव, 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 हाव नहीं बोलना है, हाव, 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 हाव। तो मतलब कैसे? तो यहां पर हमने देखा OW को हम आव की साउंड निकालते, आव नहीं, आओ नहीं, आव, का, का, काओ नहीं, का, काओ, का। आगे चलते हैं, आगे हम और चीजों को देख लेते हैं, ओ को कैसे बोलना है। ठीक है, अब ओ को आगे देखिए, ओ यू को आओ, आओ। अब यहां पर आओ, डाउट, 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 डाउट नट, डाउट। तो यहां पर ओ यू की साउंड हमने कैसे क्रिएट करी? ओ यू बोलकर, मतलब डाउट, क्या, डाउट। शाउट, शाउट कैसे बोलोगे? शाउट। तो शाउट, आउट, आउट, मतलब डाउट, संदेह, डाउट, संदेह, साथ साथ बोलना है, डाउट, डाउट, डाउट। शाउट मतलब चिल्लाना। अबाउट, अब ओ यू की साउंड कैसे आ रही है यहाँ पे? आओ में। ठीक है, अबाउट, अबाउट, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में। राउट, 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 ट नहीं बोलना, राउट ट नहीं बोलना है, राउट, ट की साउंड निकालनी है आपको बस। राउट, 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 ठ नहीं बोल रहे, ट नहीं बोला, मतलब भगदड़, राउट। क्या बोलोगे? राउट। क्लियर? तो ओ यू आओ भी बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि ओ को कैसे और भी बोल सकते हैं। ओ को आई भी बोल सकते हैं, आई, जॉइन, जॉइन, आइन, 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 आइन वाली साउंड आ रही है, आइन। जॉइन, क्या, जॉइन, शामिल होना, जॉइन मतलब शामिल होना। कॉइन, कॉइन, आइन, आइन, आंख। ओ और आई की, यहां पर लिख रखा है ओ और आई की, ओ और आई की साउंड कैसे आ रही है? कॉइन, आइन। सोचे इसके, कॉइन मतलब कैसे हो रहा है? ओ और आई कैसे लग रहा है? कॉइन। कैसे? कॉइन मतलब सिक्का, मतलब सिक्का, कॉइन। जॉइन, कॉइन। क्लियर हो गया आपको? तो ओ की साउंड हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओ की साउंड आगे हम कैसे करेंगे? आई। देखिए ओ और वाई, इसकी साउंड आएगी आई। देखिए हम ओ को कैसे कैसे बोल सकते हैं जब वो शब्दों के साथ आए। तो हम एक थोड़े से एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है कि जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये पूरी वीडियो की प्रैक्टिस करिए, 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 मेरे साथ करिए, बाद में करिए, तो आप ये शब्द नहीं गलत बोलोगे। तो पहला शब्द इसमें आता है इंजॉय, ऑय, ऑय, क्या, इंजॉय, एंजॉय, एंजॉय। इन नहीं बोलना है, इन तो आई एन होता है ना, एन, ई क्या आ रहा है? एन, एंजॉय, एंजॉय मतलब मजे करना, एंजॉय मतलब मजे करना। बॉय, ऑय, ऑय, ऑय नहीं है, ऑय, ऑय, यह है बॉय, बॉय लड़का। रॉयल, 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 रॉयल कैसे बोलोगे? रॉयल, रॉयल। ठीक है, ऑयल, ऑयल ऐसे ना, रॉयल, रॉयल। लॉयल, लॉयल, लॉयल नहीं है, लॉयल नहीं है, लॉयल, 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 लॉयल वफादार, लॉयल, लॉयल, लॉयल। लोयल नहीं है, लोयल नहीं है, लॉयल, लॉयल। ही इज वेरी लॉयल पर्सन, शी इज वेरी लॉयल पर्सन। लोयल नहीं है, लॉयल, रॉयल। ठीक है, बॉय, एंजॉय ऐसे बोलते हैं इसको। तो क्लियर हो गया? तो अब हम आ गए हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन पे। किस पे? वोकैबुलरी। जैसे हम रोज के करते हैं तो हम वोकैबुलरी सेक्शन भी करते हैं। बिच,
बिच, कई बार गुस्से में कोई गाली दे देता है तो बोल देता बिच। बिच मतलब फीमेल डॉग, मतलब कि जैसे डॉग मेल होता है तो फीमेल डॉग, ठीक है। बाइट, कैसे बोलोगे? बाइट, बाइट, बाइट मतलब टू कट विद टीथ, मतलब कि काटना, ठीक है, काटना। इट मीन्स कि आप, अगर मैंने आपको कहा कि एक बाइट तो ले लो, केक लेके आई हूँ, खा तो लो, एक बाइट तो ले लो, तो वो होता है काइट। बिटर, क्या होगा? बिटर मतलब कड़वा, मतलब शार्प टेस्टिंग। क्या मतलब? शार्प टेस्टिंग मतलब कड़वा, ठीक है। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी मतलब ब्लैक प्लम, ब्लैकबेरी मतलब ब्लैक प्लम, मतलब कि जामुन को हम ब्लैकबेरी भी कहते हैं। ब्लैकमेल, टू टेक ब्राइब, मतलब रिश्वत लेना, ब्लैकमेल करना, ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करना, उससे रिश्वत लेना। आगे देख लेते हैं आज के मीनिंग्स को आगे, ठीक है। तो पहला इसमें आ गया बेंड। क्या आया? बेंड मतलब टू टर्न डाउन। बेंड मतलब टू टर्न डाउन, मतलब कि मुड़ना या झुकना। बेंड मतलब मुड़ना या झुकना। बिनिथ, बिनिथ मतलब बिलो, बिनिथ मतलब बिलो, नीचे, नीचे को बिनिथ भी बोलते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है यूजफुल, मतलब कि हितकर, ये चीज परोपकारी है, मतलब प्रयोगशाली है, ठीक है। तो बेनिफिशियल मतलब ये चीज हमारे को बेनिफिट दे सकती है, हितकर है हमारे, यूजफुल है। बेनिफिट, बेनिफिट तो गेन हो गया। अगला काइंड मतलब दयालु, और लास्ट में टू डिप्राइव ऑफ मतलब इसका होता है वंचित करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आज के वोकैबुलरी वर्ड्स करे हैं हमने, प्लीज इन्हें आप लर्न करिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्विज पर, ठीक है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइट? बाइट का मतलब क्या है? Question number 2, what do you mean by blackberry? तो होप आपका क्विज यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइट? बाइट मतलब काटना, टू कट विद टीथ मतलब दांत से काटना। तो ये हिंदी मीनिंग हो गया, ये इंग्लिश मीनिंग हो गया, तो बोथ ए एंड बी हो गए ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी मतलब जामुन, ठीक है। तो बिलो नहीं, यूजफुल नहीं, गेन नहीं, ब्लैक प्लम मतलब कि जामुन, ठीक है। तो होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने, देखिए बेटा, हमने साउंड्स देखी हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम। साउंड्स को देखो, हमने बोला कि ए के तो हम कर चुके हैं, ई, आई और यू, ई, आई और ओ, यू के हम बाद में करेंगे। तो इन साउंड्स के बारे में हमने जनरली पढ़ा है। हमने जो 10 वोकैबुलरी वर्ड्स करे हैं, इन्हें आपको लर्न करना है। तो वोकैबुलरी मतलब बाइट। जनरली हमने यहाँ पर साउंड्स में जो किया है, ए, ई, आई, ओ, यू को कैसे कैसे बोलना है, हमने ये सीखा है। क्या सीखा है? ये चीजों को हमने यहाँ पर ध्यान से सीखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन साउंड्स पर बहुत ध्यान देना है। तो समराइज कर दें कि आज हमने पढ़ा क्या है। हाँ, तो समराइज अगर आप बोलोगे तो हमने यहाँ पर वोवल साउंड को करा है, वोवल्स साउंड्स को हमने यहाँ पर करा है। हमने यहाँ पर वोकैबुलरी करी, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉलेज टेस्ट किया, ठीक है। और हमने रिवाइज भी कर लिया भाई, हाँ हमने साउंड्स के बारे में बात करी है। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं वर्ड जिसमें आपको सेंटेंस बनाने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, राइट अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स जॉइन। इंक्लूड मतलब कि वह वाक्य लिखो जिसमें जॉइन शब्द है। इंक्लूड मतलब होना, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूड मतलब होना,
मतलब कि आपको ये वाक्य लिखना है जिसमें इंजॉय शब्द आ रहा है, जिससे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। आई इंजॉय रेनी डे, मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है। यू हैव 2 रुपीज कॉइन, क्या आपके पास 2 रुपीज का कॉइन है? डू यू हैव 2 रुपीज कॉइन? तो आप ऐसी चीजें बना सकते हैं, ये वाक्य है। अगला लेक्चर होगा हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स पर ही, जिसमें हम यू की साउंड को देखेंगे, ज और ज की साउंड को देखेंगे। तो बहुत चीजें हैं आगे जो इसमें हमने प्रोनाउंसिएशन में सीखनी है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।